हेलो क्लास 11 का चैप्टर चल रहा था आपका रिडॉक्स चैप्टर में कल मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किस प्रकार आप सवालों को सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। और टॉपिक्स क्या हैं इस पर ध्यान दीजिए आप। आज मैं लाया हूँ कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक, सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेंट, और ऐसे ही एक टॉपिक बनेगा फिर आपका कुछ प्रमुख अपचायक। इस टॉपिक का पढ़ा जाना आपके 12th लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात। तो क्या होने जा रहा है इसमें, इस बात को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, आपको इसको पढ़ते समय मज़ा आएगा। देखिए, ऑक्सीकारक का अर्थात ऑक्सीडेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है। जब हम लोगों ने ऑक्सीकारक और अपचायकों को रिएक्शंस में हम लोगों ने छांटा था, चुना था, तब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं। डेफिनेशन बता रहा हूँ, हालांकि डेफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकारक वो पदार्थ थे जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और रिडक्टेंट यानी अपचायक वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे का रिडक्शन कर देते हैं। ऑक्सीकारक वो जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, अपचायक वो जो दूसरे का अपचयन करते हैं। ऑक्सीकारक दूसरे का मतलब जो भी करेंगे दूसरे का करेंगे और स्वयं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, खुद अपचयित हो जाते हैं। ऑक्सीडेंट हैं वो दूसरे को ऑक्सीडेशन कर देंगे और खुद कैसे हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों के हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्या, ऑक्सीडेंट। ठीक है, आज मुझे इसके बारे में बात नहीं करना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी आपको, उन बातों को दोबारा बता रहा हूँ। शिवाजी भाई ध्यान दे थोड़ा सा, क्योंकि आज उससे आगे की कहानी है। मैंने बोला था कि पर्टिकुलर यदि कोई कंपाउंड लिख दिया जाए, जैसे मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए KMnO4। अब आप बताइए KMnO4 ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है, यानी आपको बताना है KMnO4 ऑक्सीकारक है या अपचायक है। आप ये कैसे बताओगे? तो मैंने आपसे कहा था आप ये चेक कीजिए कि उस कंपाउंड में वो तत्व अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा है या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा है। ध्यान दीजिए, कोई भी तत्व जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में चल रहा होगा वो 100% हमेशा ऑक्सीकारक ही होगा, और जब कोई मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या में चल रहा होता है तो वो हमेशा अपचायक यानी रिडक्टेंट ही होता है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और Mn+7 से ज़्यादा कभी नहीं दिखा सकता। इसका मतलब है कि KMnO4 क्या है, ऑक्सीकारक है। क्योंकि आप ही ने कहा था, क्योंकि ऑक्सीकारक वो हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं। और भैया जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा है तो 100% हर रिएक्शन में इसका अपचयन ही होना है। और मैंने भी ये बात कहा था, आप ये मान लीजिए कि जिसका अपचयन होना है वो हमेशा ऑक्सीकारक ही है। तो ध्यान दीजिए, जो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चल रहा होता है उसका हमेशा ऑक्सीकारक के रूप में, और जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में चल रहा होगा वो हमेशा अपचायक के रूप में कार्य करता है। आज मैं ये बताने नहीं आया। आज मैं बताने आया हूँ कि ये ऑक्सीकारक, कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक, मैंने टॉपिक भी डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों को बात करनी है इसमें वो KMnO4 सबसे अच्छे ऑक्सीकारक में, ऐसे ही K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, क्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। तो ये कुछ ऑक्सीकारक हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं और रिएक्शंस में हमको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। रिएक्शंस में ज़बरदस्त हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसको पढ़िए। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं इस पर ध्यान दीजिए। ऑक्सीकारक वो हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे कैसे? ऑक्सीकारक वो हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, बट दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे कैसे? ये कैसे करते हैं ऑक्सीकरण, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ये अपनी रिएक्शंस में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे
और जिस ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे उसी ऑक्सीजन क्या करना, उसी ऑक्सीजन की वजह से उस दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। सपोज दैट आप KMnO4 की रिएक्शन H2S से कराने जा रहे हो। मेरे 12th के जो छात्र हैं वो भी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये 12th वालों के लिए भी है। जब आप D ब्लॉक और F ब्लॉक पढ़ोगे वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो KMnO4 जो है उसका H2S के साथ में रिएक्शन कराना, बहुत आसान सा रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे काम करेगा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में यानी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है, इस बात को ध्यान दीजिए। एक बेसिक रिएक्शन में लिखूंगा, उस बेसिक रिएक्शन से आप सारे काम कर पाओगे। वो कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिए आप थोड़ा। देखिए KMnO4 जब ऑक्सीकारक होता है रिएक्शन में ऑक्सीकारक का कार्य, मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया, जरूरी नहीं है आप H2SO4 ले, आप HCl भी ले सकते हो। तो क्या बनेगा ध्यान दीजिए, K2SO4 कॉमन सेंस की बात है, K प्लस वाला SO4 के साथ जाएगा, K2SO4 बनाएगा। Mn क्या बनाता है, Mn हमेशा बनाता है यहाँ पे MnSO4 एसिडिक मीडियम में, इसको याद रखिए। क्या बनाएगा, MnSO4, इसको याद रखना आप लोग। और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, क्योंकि H भी चल रहा है O भी चल रहा है। अब ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए K2 बनाया यानी आपको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपके Mn2 हो गए तो आपको Mn2 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब SO4 देखिए, SO4 2 और 1 3 SO4 हो रहे हैं, 3 लगा दीजिए आप यहाँ पे। 3H2 चल रहा है तो 3H2O बना दीजिए आप। ऑक्सीजन हो गए आपके 8, तो क्या करें आप 5 ऑक्सीजन निकाल दीजिए, 5 ऑक्सीजन निकाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में पहुंचा तो उसने 5 नवजात ऑक्सीजन, इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, सबसे प्योर कंडीशन जो है ऑक्सीजन का, इसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए दूसरे का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी कर देता है। अब देखिए KMnO4 जैसी एसिडिक मीडियम में पहुंचा, उस KMnO4 ने ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं ऑक्सीकारक के रूप में जब वो कार्य कर रहा था, अम्लीय माध्यम में जैसे ही पहुंचा और अम्लीय माध्यम में पहुंचते उसने क्या करा, 5 ऑक्सीजन को निकाल दिया। अब ये ऑक्सीजन जो आता है ये किसके पास पहुंचता है, H2S के पास, और H2S से कहता है भैया मैं तेरा ऑक्सीकरण कर दूंगा, मुझे KMnO4 ने भेजा है तेरा ऑक्सीकरण करने के लिए, क्योंकि KMnO4 इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो H2S का ऑक्सीकरण करा दे। इसलिए उसकी तरफ से मैं ऑक्सीकरण, KMnO4 ने क्या करा, ऑक्सीजन दे दिया, जा ऑक्सीजन जाके उसका ऑक्सीकरण कर दे। तो जैसे इसका ऑक्सीजन करने आया तो क्या हो गया, ये S में कन्वर्ट हो गया और H2O बन गया। ध्यान दीजिए आप, ऑक्सीकारक वो जो दूसरे का अपचयन कर देंगे, चेक करो क्या इसका अपचयन हो गया, सॉरी ऑक्सीकारक वो जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर देंगे, तो चेक करो क्या इसका ऑक्सीकरण हो गया। सल्फर यहाँ पे दिखा रहा है -2 और यहाँ पे सल्फर हो गया 0, तो -2 से 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण हो गया। मैं भी तो यही कह रहा था कि KMnO4 से निकलने वाला ऑक्सीजन दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है, उसने ऑक्सीकरण कर दिया। तो फिर फाइनल रिएक्शन निकल के क्या आया, अब बात यह है कि फाइनल रिएक्शन निकल के क्या आया, इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए ऑक्सीजन कभी इस रूप में किसी कंप्लीट रिएक्शन में नहीं निकलता, उसको कटना ही होगा। तो जैसे अब तक कर रहे थे हम लोग, क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीपल, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन चल रहा है, इसमें 5 चल रहे हैं, ऑक्सीजन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2S कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, 2 MnSO4 बन जाएगा, 5 S बन जाएगा और 5 और 3 8 H2O हो जाएगा। ये आपकी फाइनल रिएक्शन निकल के आई। यानी अगर आपसे कोई कहे कि बताओ KMnO4 का रिएक्शन H2S से कराओगे तो क्या होगा, तो तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए, बोले यार KMnO4 तो ऑक्सीकारक है, अगर ऑक्सीकारक है तो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करा देगा, तो ऑक्सीडेशन करा देगा तो कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि बेटा इतनी लंबी रिएक्शन को याद कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, इसलिए बेसिक के अकॉर्डिंग करोगे रिएक्शन जल्दी याद होगा, अदरवाइज रिएक्शन याद नहीं होगा। ठीक है बात। अब देखिए ये ऑक्सीकारक है तो दूसरे का ऑक्सीकरण होगा, हमेशा ये तय है, हमेशा दूसरे का ऑक्सीकरण होगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन कैसे, देखिए H2S कन्वर्ट हो गया सल्फर में। अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपको कोई रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी, गारंटी है इस बात की।
हमें ये पता है कि KMnO4 ऑक्सीकारक है, दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक है, कॉपी पर नोट भी आप इसी तरीके से करना। तो KMnO4 ऑक्सीकारक है तो दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा, ये बात तो तय है। यानी जब भी KMnO4 ऑक्सीकरण रिएक्शन करने के लिए आएगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, अगर मैं SnCl2 से रिएक्शन करा दूँ KMnO4 का, बताओ क्या बनेगा। बोले अरे सर हम कैसे बताएंगे। अरे आप बताओगे, SnCl2 में Sn प्लस का 2 दिखा रहा है। अब अगर KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में आया है तो कॉमन सेंस की बात है SnCl2 किस में कन्वर्ट होगा, SnCl4 में, तभी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाएगा। ऐसे आप याद करो। अगर कार्बन से कराया तो कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। H2S किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में। S किस में कन्वर्ट होता है, SO2 में कन्वर्ट होता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो एक नॉर्मल से लिख रहा हूँ। मान लीजिए FeCl2 यहाँ +2 दिखा रहा है, FeCl3 +3 के रूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुछ भी रिएक्शन आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में आया है तो इनका वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। और ध्यान देना, एक दो रिएक्शन में आपको और बताता हूँ क्योंकि कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। देखिए आप, मान लीजिए आपसे कहा गया क्या होता है जब KMnO4 का रिएक्शन ऑक्सीकारक के रूप में, यानी KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है और रिएक्शन करा रहा है वो SnCl2 के साथ। KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में SnCl2 के साथ रिएक्शन, जरा चेक कीजिए कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले KMnO4 का बेसिक रिएक्शन वही लिखिए आप जो आपने याद किया है या याद करोगे आप। मैं कभी नहीं कहूँगा आप याद करो, इसको समझ लीजिए। मैंने बैलेंस करने का तरीका आपको बता रखा है। K2SO4 बना दीजिए, MnSO4 बना दीजिए, H2O बना दीजिए, O बना दीजिए। मैंने पहले ही बोला था आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट बैलेंस कर दे रहा हूँ। 3H2O, 5 ऑक्सीजन निकलते हैं। देखिए एक बात और बता दूँ, KMnO4 अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। KMnO4 अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और तीनों माध्यम में अगर वो ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि तीनों ही माध्यम में वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। बट किस में कितना करेगा मैं आपको याद करा देता हूँ। 513 याद कर लो। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन 5, 1, 3, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन 5, 1, 3, 513। अम्लीय में 5 निकलेंगे, क्षारीय में 1 निकलेगा, उदासीन में 3 निकलते हैं। ऑक्सीजन तय है ये। ठीक है, आपको बैलेंस करते समय आसानी हो जाएगी। अब हम लेके आए हैं SnCl2, तो SnCl2 लेके आए, कॉमन सेंस की बात है। ऊपर से ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन की वजह से SnCl2 कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में। लेकिन दिक्कत ये है कि यार ऑक्सीजन की वजह से Cl कैसे आया, तो Cl कैसे आएगा ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे अलग से ले लीजिए 2HCl, कोई दिक्कत नहीं है। 2HCl, आपको 2 Cl चाहिए तो HCl के रूप में ले लिया और बाहर क्या हो गया, H2O। अब आपने क्या करना है, इसमें 5 का मल्टीपल कर देना है, बात खत्म। जो आ जाए आपको फाइनली निकल के वो आपका आंसर कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 KMnO4 + 2H2SO4। 5 का मल्टीपल चल रहा है तो 10HCl + 5 SnCl2। ऑक्सीजन कट चुका है आपका, उधर क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, 2MnSO4 बन जाएगा, 5 और 3 8 H2 हो जाएंगे यहाँ पे, और क्या बन जाएगा 5 SnCl4 बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पे काम आएगी ये रिएक्शन। आपका 12th में भी ये पूरा टॉपिक है D और F ब्लॉक, वहाँ पे आपको मिलेगा। इसलिए रिएक्शन को करना अभी से सीख लीजिए। और ये बात तय है कि अगर ऑक्सीकारक आया है तो जिससे भी क्रिया करने के लिए आएगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा वृद्धि कर देगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस ये दिमाग लगा लेना वहाँ पे कि कुछ भी बनाना, ध्यान देना, आप किसी से क्रिया करा के कुछ भी बनाना, लेकिन अगर ऑक्सीकारक आया है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ही होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इन कुछ रिएक्शंस को आप लोग करके देखना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, KMnO4 अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों माध्यम में कार्य करता है। और जब तीनों माध्यम में कार्य करता है तो वहाँ पे पहले 5 ऑक्सीजन, फिर 1 ऑक्सीजन और फिर 3 ऑक्सीजन निकालता है वो। ठीक है, जैसे अगर मैं क्षारीय का बेसिक बनाऊँ, देखिए कैसे बनाऊँगा। KMnO4 क्षारीय बोला है तो आप क्षार ले लीजिए, ले लिया तो KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। K2MnO4, ये बात मुझे पहले से पता थी कि 3 ऑक्सीजन निकलने ही निकलने, मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और H2O बना दिया कि H2O बनना ही बनना था, कॉमन सेंस की बात है।
अब चलिए चेक करते हैं क्या होने वाला है। K2 चल रहा था, K2 हो चुके हैं, Mn2 हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चेक कीजिए अब क्या करना है आपको। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 चल रहे हैं और ऑक्सीजन इधर कितने हो रहे हैं, फिलहाल 3 और 1 4 और 4 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, कैसे बैलेंस करो, देखो K2 हो गए आपके, 2 K हो रहे हैं, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं। Mn 1 चल रहा है इस समय, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 और 1 5 और 3 8 हो रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप पे चल रहे हैं 2। तो क्या पे हमने क्या किया, मैंने पहले H2O बढ़ा दिए, क्योंकि ये तो पता है कि H2O निकलना ही निकलना है, इसलिए 2H कर दिए। अब 2H करते देखो K गड़बड़ हो गया, तो इसके आगे भी लगा के मैंने 2 और 2 4 K हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए। Mn भी बैलेंस होगा। अब देखिए 4 दूनी 8 हो तो 10 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 10 ऑक्सीजन, क्षारीय माध्यम में 1 ही निकलता है, 1 10 ऑक्सीजन। ठीक है, और चेक करो Mn बराबर हो गया, K बराबर, हाइड्रोजन बराबर, बात खत्म। ये है बेसिक KMnO4 की जब आप काम करोगे क्षारीय माध्यम में। अगर आपसे कोई कहे क्षारीय माध्यम में KMnO4 का बेसिक बनाओ तो ये बनता है। ठीक है, उदासीन माध्यम में भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उदासीन माध्यम बोला है तो क्या कीजिए, आप H2O ले लीजिए और MnO4 कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। MnO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, 3 ऑक्सीजन बाहर करेगा, बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अम्लीय माध्यम बोलते, क्षारीय बोलते, उदासीन बोलते, इनमें से किसी भी एक सेलेक्टेड समीकरण का आप प्रयोग करके उस काम को संपन्न करोगे। ठीक है, तो ये था KMnO4। अब ध्यान दीजिए, अगर इसकी जगह K2Cr2O7 होता तो क्या होता। काम वो भी ऐसे ही करता है, वो भी आएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का वो ऑक्सीकरण ही कर देगा, लेकिन कैसे करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन कितने निकलते हैं इसको और चेक कर लीजिए। ये 4 बेसिक बन जाएंगी आपकी। 3 तो KMnO4 को, ये अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इसकी केवल अम्लीय माध्यम में होता है। तो 4 बेसिक रिएक्शन आप याद कीजिए, इससे बहुत सारे रिएक्शन आप करेंगे। देखिए ये क्या बनाएगा, K से तो K2SO4 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। Cr+3 दिखाता है तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइड प्लस आप H2O निकाल दीजिए प्लस O निकाल, बैलेंस करो, 2K Cr SO4 3 और 1 4 SO4 हो रहा है, मैंने यहाँ 4 लगा देने हैं, 4 हो गए तो यहाँ पे 4 लगा दो। अब ऑक्सीजन 7 चल रहे हैं, 4 लग चुके हैं, 3 ऑक्सीजन, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय माध्यम में 3 ऑक्सीजन निकलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब अम्लीय माध्यम में काम करता है तो वहाँ से 3 ऑक्सीजन निकलते हैं। तो आप क्या करो, जब भी रिएक्शंस कराओगे उनमें 3 ऑक्सीजन लेके आओगे। सपोज दैट मैं H2SS की रिएक्शन करा दूँ, अभी पीछे कराई थी मैंने KMnO4, तो यहाँ इससे करा दे रहा हूँ। काम वही होना है यहाँ पर भी कि H2S कन्वर्ट होगा सल्फर में, कर दिया। अब आप देखिए ऊपर 3 ऑक्सीजन, तो क्या करोगे आप इसमें 3 का मल्टीपल कर दो, जो आ जाए वो आप लिख दो, आपका बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो KMnO4 और K2Cr2O7 किस प्रकार काम करता है ये मैंने आपको बताया बेसिक के अकॉर्डिंग। आप बेसिक रिएक्शन याद कर लीजिए, आप विश्वास मानिए रिएक्शन करना आपकी आसान हो जाएंगी, वरना आप पे रिएक्शन याद नहीं हो रही। तो 4 बेसिक बनेंगी, चारों बेसिक को एक जगह पर नोट कीजिए। बैलेंस करना सीखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि याद करोगे तो फिर आपको दिक्कत रहेगा। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी जो मैंने लिखी थी, SnCl to SnCl4 में कन्वर्ट होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, इस तरीके से हम रिएक्शंस को करके देखिए। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे, कुछ पढ़ूंगा अब चायकों को लेकर, पहले इसको खत्म कीजिए, फिर हम लोग इसके तुल्यांकी बाहर निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।